ठीक है। ये वीडियो में मैं सब आपको बेसिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स बता रहा हूँ। ठीक है। अभी ये जो है ये कॉमन टॉपिक है, ये आपको एमईपी में भी काम में आएगा। ठीक है। मतलब एमईपी आर्किटेक्चर किस में भी आप यूज करो। ठीक है। अभी जैसा अपना ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, ऐसा है। ठीक है। अभी मान लो कि मेरा लेवल 2 को मैंने सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैंने इसको डिलीट कर दिया, यानी गलती से मेरा डिलीट हो गया। ठीक है। अभी अपन कंट्रोल Z मारेंगे तो अपना रिटर्न आ जाएगा, बट मान लो कि मैं डिलीट हो गया मेरा यहाँ से और मैं काम करते करते आगे बढ़ गया। ठीक है। तो फिर तो अपन कंट्रोल Z नहीं मारेंगे ना। तो यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे ना, व्यू में प्लान व्यू। ठीक है। फ्लोर प्लान अगर डिलीट होएगा तो फ्लोर प्लान से लेने का, और सीलिंग प्लान डिलीट होएगा तो सीलिंग प्लान से ले लेने का। ठीक है। बाकी का ये स्ट्रक्चर वाला है। तो जैसा मैं फ्लोर प्लान पे गया तो मेरा जो लेवल डिलीट हुआ है ना वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। जस्ट सिंपली उसको सिलेक्ट करके ओके कर देने का, तो आपका यहाँ पे लेवल 2 का रिटर्न प्लान आ जाएगा। ठीक है। देन ये जो चारों पॉइंट जो रहते हैं ये अपने किसके लिए रहते हैं? एलिवेशन के लिए। जैसा अभी अपने को यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो एलिवेशन दिखा रहा है ना। ठीक है। तो वो चारों पॉइंट्स के थ्रू दिखा रहा है। जैसा मान लो कभी कभी गलती से अपना ये डिलीट हो जाता है, जैसा मैंने सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दिया, तो वो मुझे मैसेज दे रहा है व्यू एलिवेशन वेस्ट विल बी डिलीटेड। ओके कर दूंगा ना मैं, तो मेरा यहां से आप देखोगे वेस्ट एलिवेशन चला जाएगा। तो यहीं पे ही व्यू के अंदर एलिवेशन है, एलिवेशन में चले जाओ और यहाँ पे आप प्लेस कर दो कहीं पे भी। ठीक है। एस्केप। देन यहाँ पे इस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेने का। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेस्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद अपना कॉल आउट व्यू। कॉल आउट व्यू के लिए कैसा है? कॉल आउट व्यू मतलब कोई भी अगर आपका डिटेलिंग पार्ट रहेगा ना, जिसका आपको एक सेपरेट से अलग से हाईलाइट करके एक व्यू बनाना है, तो यहाँ से व्यू से कॉल आउट व्यू ले लेने का, और जो भी आपका डिटेलिंग पार्ट है, जैसा फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा डिटेलिंग पार्ट है, तो जस्ट ड्रैग कर लेने का इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आपका अलग से कॉल आउट व्यू जो है रेडी हो जाएगा, मतलब जितना आपने बनाए हो उसका एक सेपरेट व्यू यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद अपना सेक्शन। सेक्शन जैसा अपने को कट करना है, तो यहीं पे ही व्यू में अपने पास सेक्शन है। सेक्शन कहाँ से कट करना है? जस्ट आपको एक लाइन क्रिएट करना है। ठीक है। देन यहां से आप ऐसा रेंज कम कर सकते हो कि जैसा यहां से आपको कहां तक देखना है, मुझे पूरा देखना है, यहां तक देखना है। ठीक है। तो ये व्यू रेंज आप यहां से वो कर सकते हो। यहां से आप स्प्लिट कर सकते हो कि जैसा अपने को क्रॉस सेक्शन, जैसा अपने को जैसा भी आपको करना है आप वो हिसाब से कर सकते हो। एस्केप। तो जो भी आप सेक्शन बनाओगे वो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर में सेक्शन करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप शेडेड करके भी देख सकते हो। समझे? सिंपली आपको प्लान पे जाना है, व्यू में जाना है, सेक्शन लेना है, एंड जस्ट लाइन आपको मारना है। ठीक है। यहाँ से आप अपना क्रॉप कर सकते हो, स्प्लिट करना है स्प्लिट कर सकते हो। जैसा अगर मान लो कि मेरे को ये साइड का देखना है, तो मैं यहाँ से फ्लिप भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे कौन सी साइड का सेक्शन देखना है। तो यहाँ पे मैं मेरा सेक्शन 2 रेडी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से शेडेड कर लें। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे 3D व्यू में आ जाओ। 3D व्यू में जैसा अगर मेरे को 3D व्यू में अभी मान लो यहाँ पे अंदर का देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे 3D व्यू में आके आप प्रॉपर्टीज में आएंगे ना, तो यहाँ पे ना एक सेक्शन बॉक्स करके ऑप्शन आएगा, सेक्शन बॉक्स को ऑन कर देने का। ठीक है। तो ये ऐसा बॉक्स बन के आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये जो पॉइंट्स आते हैं कंट्रोल पॉइंट, इसको ड्रैग करके आप कहीं से भी अंदर का ऐसा देख सकते हो। ठीक है। मतलब कहीं अंदर से अगर आपको देखना है तो आप कहीं से भी व्यू को कंट्रोल कर लो। ठीक है। देन यहाँ पे ही जाके आप सेक्शन बॉक्स को अनटिक कर दोगे, तो आपका
नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। देन अगर अपने को किसी भी चीज को हाइड अनहाइड करना है, कोई भी चीज को बोलो या कोई भी कंपोनेंट सिलेक्ट करने का, जैसा मैंने को विंडो का हाइड करना है, सिलेक्ट करने का, यहाँ पे ये जो स्पेक्स बन के है इस पे जाने का, हाइड एलिमेंट कर देने का। ठीक है। तो हाइड एलिमेंट में मेरी सिर्फ जो मैंने सिलेक्ट किया था ना वही चीज हाइड होगी। देख रहे हो अभी मेरी यहाँ की विंडो दिख रही है बराबर। तो जो मैं सिलेक्ट करूंगा ना हाइड एलिमेंट में वही हाइड होएगा। यहीं पे ही जाके आप रीसेट कर दोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके स्पेक्स पे क्लिक किया और हाइड कैटेगरी करूंगा ना तो मेरे प्लान में जितनी भी विंडो रहेगी ना पूरी कैटेगरी हाइड हो जाएगी। देखो यहां से भी मेरी विंडो हाइड हो गई। ठीक है। कैटेगरी में सब जाएगा, एलिमेंट में जो सिलेक्ट किए हो वही जाएगा। देन रीसेट। सेम फॉर आइसोलेट, सिलेक्ट करोगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आइसोलेट एलिमेंट करोगे ना तो जो सिलेक्ट किए हो आपने वही आपको दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे रीसेट। और कैटेगरी में सिलेक्ट करो, स्पेक्स पे क्लिक करो, आइसोलेट कैटेगरी करोगे तो आपके प्लान में जिधर जिधर जो जो विंडो रहेगी वो दिखेगी। रीसेट। ठीक है। सेम कोई भी कंपोनेंट के लिए सिलेक्ट, जैसा मैंने डोर को सिलेक्ट किया, कैटेगरी कर लिया तो जितने भी मेरे प्लान में डोर है वो सब दिखेंगे। ठीक है।